एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत अवैध रूप से अतिक्रमण किए गए लोगों, साथ ही आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त लोगों के घरों पर नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं, नोटिस तामील कराए जा रहे हैं। साथ ही उनसे 7 दिन का समय देकर के आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा जा रहा है। यह प्रक्रिया लगातार जारी है और इस प्रक्रिया के तहत नोटिस बांटे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। 7 दिन में अभी नहीं 7 दिन जब और किया हाँ कर दो तुम अपन जवाब दे रहे ना। जवाब देना है, जन जन कहेंगे ना, सब कोई ले रहा है और लेके अपन 7 दिन में कर रही जवाब के जन के नाम के घर दिखाएंगे कौन के नाम से बाबू के नाम से। हाँ का जवाब चीज करते हैं कोई समझदार से बनवा के यही बात जी वाला दिया रे आए थे हम बताएं उसे हम लिखवा अब नहीं देता ये उनका क्लासन का उनका समीर का घर ढूंढी ना कर नो हां समीर का बता ना छोटा भी आ पीछे है ना बना है उनके सब समीर की है अलग रहते हुए सबको भी है कहीं ढूंढी ना हां बस उतना ही दिया तुम जाओ चलो नहीं यहां पे पहले मकान था आप छोटा बना समाज में अब उनका बन का बात हां बना आपको क्या खेती की पहले समीरा नहीं यहाँ बाप की जगह परवेश रहे तो समीर रहे तो वो चले गए जब बहू को बात बोला दो को बोला सही बताते हैं मामू के डर रहते थे ना कोई घर नहीं था खूब काट के गले तो भाई लोगों ने ठिकाना दे दिया ग्राम में थोड़ी आए दिन में कौन को तो और काय को लाने के नाम घर में कागज कचेरी है नहीं हम लोग जवाब दे दो जवाब देना कि हाँ ऐसे जो आप बोल रहे हो ना वही बात आप बोल रहे हैं वो लिख के दे देना बस बात खत्म। ठीक है ऑडियो कीजिए लिख के बस खत्म बात। लिखवा लीजिए जो हिसाब जो लिखवा लीजिए घर नहीं बोले बोले का भी यार मशीन का भी है सब टूटता है कुछ तो ये जो खड़े रोड पे 1 साल पहले तोड़ तो 1 साल पहले तोड़ इतने सारे तो 5 जे पूरे तोड़ा सब मिलाकर अब ये कोई नहीं कर रहा कोई भर रहा कासिम का परवेश का समीर का जा सारा खड़े के खड़े ट्रेन का ठिकाने ना मैं दुकड़िया खुद मर के चंद में यही लिखना यही लिखना कासिम का टूट गया तो व्यवहार हट गया परवेश के जी टूट काट गए तो यह हम आज मां के घर की सदमा में नहीं कोई नहीं गलती बता रही है ठिकाना हमारे संग रहती थी हमारे साथ फिर ठंड के कारण खत्म हो गया मैं गट्टू का ठिकाना ही नहीं तुम जा तुम्हें मिलेगा तुम जा अबे तैयार सवाई पूरे घर में भैया बंद रहते मकान में नहीं अपने मामू नाना के मकान में रहते यही में रहते अभी नहीं रह रहे लेकिन साल 2 साल पहले रहते थे अभी तो बाहर ही है बाहर भाग गए रानी किराए से उनकी अम्मा किराए से रहती उनके भैया ने भगा दिया उनके लाने उधर चैनपुरा में रानी है यहाँ चैनपुरा में रहती उधर हम लोगों का मालूम को हमारे आती जाती है हाँ ये भैया चैनपुरा में सुनी थी किराए से रहती थी वही तो कह रहे थे है नहीं
तुम्हारा नाम कैसे है? बना अभी भी तो गली इतनी बात चार बार है कोई जवाब आप तो अपन ने कल पे इसका तुम्हारे तो पहुंच गए इनको दे के गए तो जवाब भाई आप अपना कागज लगा कोई कई तो बात आई है बाबा अब तुमसे कह रहे होते चली जा अभी कर्मा लग गई है जहाँ चार्ज है सुचा बने आदमी को अपनी जगह में भी 5 फुट छोड़ के चले फिर बता दी भोपाल भग गए देखो तो जो आप कहाँ गए ना भैया जी किराए से रह रहा है बहस में करा करो उनको कानून चलने दे ऐसी बता दो कि भाई ये तो किराए से रहते अब इनके चले गए जेल में ऐसी बता आजाद वाले जो है जो आपने एक है जो तुम दो खा लेंगे अरे 10 तो होते यहाँ से जाओ बेबी किराए से रहती हूँ तो मरघाटा में हाँ तो वकील के जरिए तो बाबा जो आए उठू तो जो ना हमारे बाप की स्त्री पीछे वाला सोनू को आप जो आपने बस करने पकड़ो हमारे नहीं सुन इनको भी हटा लो हट अबे नहीं जाओ तुम कहाँ छोटे अरे तो देख के दे दो दे दे हैं जब हमारा लड़का झूठे केस में फंसे थे तो अचानक घर गिरा तो हमारे भाई के घर में हम लोग रहते थे तो अब हम लोग किराए से रहने लगे जो डाला घर टूटा हम लोग भाई के साथ रहते थे हमारा भाई खत्म हो गया और एक बाहर है एक मर गया हम उन्हीं के घर में रहते थे आप किराए के घर में रह रहे हैं। अब किस बात का नोटिस आप लोगों को मिला है? अब ये बात कर लेगा हमारे लड़को 1 साल हो गया जब पकड़े थे और अब फिर से उनने नोटिस दिए हैं तो अब 1 साल हो गया अब काय की नोटिस अब गिर चुके घर ये डले पूरे हम लोग भाई के साथ रहते थे उनके घर में अब उनके भी घर टूट गए छोटे नसीम का भी उन्हीं के साथ रहते थे हम लोग सब अब हम लोग किराए से रहते हैं। फिर से नोटिस मिला आपको? हाँ ये आज नोटिस आया 1 साल का। किस चीज का? अब ये घर का है काय का हम लोग को नियम तो अनपढ़ है पढ़े लिखे नहीं है तो पूछ रहे होंगे कि किस चीज का नोटिस दिया? हाँ तो हमने कही के जवाब दे दो आपकी संपत्ति तो नहीं हमने नहीं हम लोग की संपत्ति नहीं है हम लोग भाई के घर में रहते थे अब किराए के घर में रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा सोना।
नोटिस हुआ है 1 साल पहले है ना केस लगा था, झूठा केस था। जब भी हम लोगों ने पुलिस थाने गए थे, बोले थे कि हमारे हस्बैंड के ऊपर झूठा केस लगा दिया है और जिसने गलती करती है उनका घर गिरा था। भाई मामू के हम लोग भी रह रहे थे, तो मामू के जरिए हम लोग का भी मामू का घर गिरा था, केस हमारे हस्बैंड के ऊपर भी लगा था। जब घर गिर चुका है लेकिन अब दोबारा फिर नोटिस दे गए हैं। गलती किसी और ने करी है, अब हम लोग को भी भुगतना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा गुलाबसा पति का क्या नाम? सोनूर इमरान। देखिए क्या है कि अतिक्रमण वाले कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि चिन्हित किए गए हैं, जो आपराधिक कृत्यों में भी मतलब संलिप्त हैं। तो उन सब का अतिक्रमण की जांच की जा रही है और उनके अतिक्रमण की अगर पाया जा रहा है तो उनको नोटिस दिया जा रहा है। इस संबंध में आज हमारे पुलिस बल, नगर पालिका और राजस्व के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। कितने नोटिस? अभी आज 9 लोगों के हैं आज के नोटिस, तो हमारे उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार अभी आज 9 लोगों के नोटिस बांटे जा रहे हैं। अब इसके बाद देखते हैं, पहले नोटिस से उनसे जवाब लिया जाएगा कि उनके ऊपर जो आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं उनके संबंध में उनसे जवाब लिया जाएगा और फिर जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। अभी तो 7 दिन का समय दिया गया है सबको नोटिस का जवाब देने का, उसके बाद उसकी विधिवत जो कार्रवाई होती है वो की जाएगी। मुख्य नगर पालिका द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं जो गौवंश अपराधी हैं। इनने पूर्व में हम लोगों ने 15 नोटिस दिए थे और आज की डेट में 9 नोटिस दिए गए हैं, जिनकी जानकारी 7 दिन के अंदर देना है। इसलिए कार्रवाई नहीं तो आगे प्रस्तुत किया जाएगा। कुल 202 नाम है, जिनमें ऐसा भी है कि एक व्यक्ति के 10-10 जगह 12-12 जगह नाम भी दर्ज है, तो उनको यहाँ छांट के भी अपना उनका एक नोटिस बन जाएगा। अन्यथा इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी जो जानकारी नहीं देंगे। किस तरह से नोटिस उनके लिए वारंट जारी कर दिया है, घरों पे जाके उन्हें तामील कर दिया गया। उनसे 7 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है। किस चीज़ के नोटिस है? ये गौवंश के अपराधी हैं, जो पूर्व में भी थे और अभी भी हो सकते हैं। ये हम लोग तो नहीं कह सकते कि कब के कौन डेट के हैं ये अपराधी। तो ये पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोग को जानकारी दी गई है। नोटिस में क्या जवाब मांगा? नोटिस में ये है कि आप अपने प्रॉपर्टी का विवरण दे दें कि किसकी प्रॉपर्टी है ये, नहीं तो अन्यथा उसके लिए दोषी माना जाएगा। लिस्ट में 202 नाम हैं। पूर्व में 15 नोटिस बांटे गए थे और आज की तारीख में 9 नोटिस और भी बांटे गए हैं। वो कुल 24 नोटिस बट नोटिस इनके लिए जो आपराधिक हैं गौवंश के मामले में, तो उनके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोग को जानकारी दी गई कि उनको नोटिस दिए जाना है। तो उनके घर पे जाकर हम लोग चस्पा करके गौवंश वालों के ऊपर अपराध है, जिनमें आपराधिक प्रकरण पूर्व में जवाब इस चीज़ का कि आपके जो भी मकान के दस्तावेज हैं वो आप नगर पालिका में 7 दिन के अंदर उपस्थित करवाएं, नहीं तो अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देखिए उसमें अभी लगभग 30-40 लोगों के जो नाम आए थे सामने, तो उन सभी की यदि कहीं शासकीय जमीन पर अतिक्रमण तो नहीं है, अवैध निर्माण तो नहीं है, इसको लेके नोटिस जारी किए गए हैं। तो वो अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद में नियमानुसार कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। जी सैकड़ों की संख्या भी है। अगर देखिए बहुत सारे भवनों की न तो अनुमति ली गई है, यहाँ इंक्रोचमेंट भी काफ़ी जगह है, तो नोटिस तो दिए जा सकते हैं किसी को भी। अगर उसकी बिल्डिंग परमिशन है तो वो बताएं। ज़्यादातर उन्हीं लोगों को दिए गए हैं जिनमें से किसी की भी बिल्डिंग परमिशन नहीं है, इंक्रोचमेंट है। जैसे ही वो अपना जवाब प्रस्तुत करते हैं, इसके बाद में हम देखेंगे कि नियमानुसार क्या वो अवैध निर्माण है, तो उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। यदि इंक्रोचमेंट है तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।